बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की हम क्लास स्टार्ट अभी करते हैं। जैसे स्टूडेंट एडमिट होना शुरू होंगे इनको वो म्यूट भी करते जाओ। इनको तो कर दो, आने लगी शोर की आवाज़ आने लगी। और के ऊपर भी अब नहीं आ रही। डियर स्टूडेंट, अभी इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़रा स्टूडेंट एडमिट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों की, और इससे आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ये थोड़ा सा इनको ऐसे कर दो। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको जो है बहुत इम्पोर्टेंट काम बताना चाह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आप अकाउंटेंट होंगे और जब अकाउंटेंट में आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं पेमेंट करते वक्त और आपको समझ में नहीं आए, तो ये वीडियो ज़रूर निकाल के आप देख लीजिएगा। आप जो है आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से जो है काम होता जाएगा ये। अब इसमें हमने सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4, सिचुएशन 5 रखी हुई है। इसको आपको देखना पड़ेगा। एज ए अकाउंटेंट अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारे पेमेंट्स के बिल आते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट और व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, वो सारी सिचुएशन हमारी इससे हो रही होती है। अब इसमें जो है इसके अंदर आप देखेंगे, सबसे पहले सिचुएशन में जो करता जा रहा हूं आप नोट करते जाइएगा। इसमें नंबर 1, सपोज हमने 11017 ये हमारा कैपिटल है। कैपिटल हमारा सपोज कर लिया 50,000 हमारा कैपिटल है। 50,000 हमारा कैपिटल, ये 50,000 आ गया। अब ये हमारा कैपिटल था, ये हमने सोफा सेट खरीदा है। सोफा सेट खरीदा है कैश में। देखिए कैश में किस तरह से एंट्री होगी, डिस्काउंट में किस तरह से एंट्री होगी, प्रोफेशनल लेवल पे अकाउंटेंट किस तरह से काम करता है। डिस्काउंट की एंट्री है और हाफ पेमेंट है। ये तमाम चीजें सिचुएशन इसमें मैं डाल रहा हूं, चाहे वो फर्नीचर का बिल हो या मशीनरी एंड इक्विपमेंट का बिल हो या किसी चीज का भी बिल हो। इस तमाम के अंदर जो है आपको यही सिचुएशन इख्तियार करनी है जो मैं आज कर रहा हूं। चाहे आप पीच ट्री पे काम कर रहे हो, चाहे टाली पे काम कर रहे हो, चाहे आप दुनिया की किसी भी हिस्से में और किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आपको इसी तरह से करना होगा। ये बिल्कुल मैंने फाइनल आपको बात बताई है। अब ये हमारा कैपिटल आ गया। कैपिटल के बाद जो है ये डेट है हमारी। हमने ये डेट आप खुद लिख सकते हैं, वाउचर हाथ से बनाया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हमने यहाँ पे हमारी डेट आ गई। हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट आपको मालूम है फर्नीचर। पार्टिकुलर में आप लिखें परचेज
सोफा सेट, सोफा सेट रेट 5,000 रेट है हमारा। ये 5,000 हमने जो है यहाँ लिख दी। ये तो थी हमारी सिंपल एंट्री, 5,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए और ये हमारा जो है यहाँ पर भी 5,000 रुपये ये आ गया। अब आपने इसकी कर दी पेमेंट यहाँ पे। अब ये वाउचर के बाद सेकंड नंबर आता है कैश बुक का। कैश बुक में आपने यहाँ पोस्टिंग कर दी और यहाँ लिख दिया फर्नीचर, फर्नीचर, और ये आपने 5,000 की पेमेंट कर दी। ये पेमेंट हो गई। अब ये पेमेंट हो गई। अब हमने क्या किया कि ये हमारा सिंपल वाउचर था। ये हमारा क्या था? सिंपल वाउचर था कि कैश पेमेंट कर दी। लेकिन इसी को, लेकिन डियर स्टूडेंट, अजान हो रही है। अजान के बाद मैं आपको जो है समझाता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लें, अजान हो रही है। आज मैंने ऑप्शन लगा दिया, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं भी सुकून से आपको समझा सकूंगा, शोर की आवाज नहीं आ रही है। डियर स्टूडेंट, अजान हो गई है। मैं जब इस वजह से समझता। अब आपने देखा, तो ये तो सिंपल एंट्री थी कि हमने कुछ भी नहीं किया। ये हमारा फर्नीचर 5,000 से आया, 5,000 हमने यहाँ लिख दिए। अब आपने इसका कैपिटल का एक लेजर बना दिया। ये इसका कैश इन हैंड हो गया। ये आपने यहाँ पे, ये सिंपल, ये कैपिटल का आपने लेजर बनाया, ये कैपिटल का लेजर बना दिया और इसमें क्रेडिट के अंदर आपने ये 50,000 रुपए इसमें डाल दिए और उसके हम ये हमारा फर्नीचर का बन गया। फर्नीचर का बन गया और फर्नीचर आपके डेबिट में आ गया। पेमेंट साइड डेबिट में आती है। ये 5,000 रुपए आपके यहाँ आ गए। ठीक है, और उसका हम
अब आपने क्या किया, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा ये कैश इन हैंड आ गया 45,000 रुपए, ये हमने 45,000 रुपए रख दिए यहाँ पे, ये 45,000 रुपए आ गए। उसके बाद हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल, और कैपिटल आपका ये 50,000 यहाँ आ गया। और फिर उसके बाद फर्नीचर है, ये फर्नीचर आपने यहाँ से उठाया और आप यहाँ इसको पेस्ट कर दें, ये आ गया। और ये फर्नीचर आपका 5,000 है, ये 5,000 आपका यहाँ आ गया। ये देखें, ये हमारा जो है यहाँ पे 50,000 हमारा जो है ये हो गया 50,000। ये तो थी सिंपल एंट्री, लेकिन सिचुएशन नंबर 2 के अंदर हम यहाँ आ रहे हैं। सिचुएशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सिचुएशन ये थी, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में ये है कि उसके अंदर हम हाफ पेमेंट कर रहे हैं और हाफ पेमेंट नहीं करेंगे। हाफ पेमेंट कर रहे हैं, हाफ पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो हमने इसकी ये डेट डाली, यहाँ पे आपने लिखा ये डेट डाल दी, हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर, फर्नीचर हमारा हो गया। और यहाँ पे आपने लिखा परचेज, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज फर्नीचर, रेट 5,000, ठीक है, 5,000 हो गया। अब इसमें पेड हाफ पेमेंट, हाफ पेमेंट भाई, हाफ पेमेंट कितनी हम कर रहे हैं, 2500। ये अब देखें, अब यहाँ पे हम जो है, यहाँ पर हम 5,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ये 2500 लिखेंगे। ये 2500 रुपए में पेमेंट कर रहे हैं, 2500 यहाँ आ गए, ये 2500 आपने, और ये टोटल आपके 2500 यहाँ पे आ गए। फिर सुन लें कि यहाँ पर सिचुएशन थी सिंपल, आपने जो 5,000 था ये 5,000 यहाँ लिख दिया पेमेंट में। ये मेरी आज फिर बात सुन लें, आप अकाउंटेंट कहीं के भी बनेंगे, आपको कैश बुक कम व पेश इसी कैश बुक का सामना होगा। और ये तो लिहाजा जहन में रख लें, ये 5,000 की पेमेंट सिंपल पेमेंट थी, वो हमने यहाँ करी, ट्राई बैलेंस भी बन गया। सिचुएशन नंबर 2 में आए, सिचुएशन नंबर 2 में 5,000 का ही बिल है, 5,000 का बिल है, लेकिन पेमेंट हमने कितनी करी, 2500। 2500 हम करेंगे बाद में, तो 2500 यहाँ लिखा। और यहाँ पे आपने फिर 11017 कैपिटल, इसका हम कैपिटल ले लेते हैं 1 लाख रुपए, ये कैपिटल हो गया। और पेमेंट 11017, और फिर ये हमारी 5 तारीख है, 5/1/017। यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर आपने लिखा। और फर्नीचर की ये 2500 की पेमेंट तो आप यहाँ लिखेंगे, ये 2500 आपने यहाँ लिख दिया, ये 2500 यहाँ आ जाएगा। और ये जो 2500 रुपए रह गए, ये जनरल वाउचर में, जनरल वाउचर नॉन कैश एंट्री के लिए आपने यहाँ 5 तारीख डाली 017, और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर को डेबिट किया 2500 से। और यहाँ पे आप लिखेंगे अदर पेएबल या अकाउंट्स पेएबल, अदर पेएबल, और अदर पेएबल को आपने 2500 से क्रेडिट कर दिया। आप इनके लेजर में चले जाएं, यहाँ पे आप इनके आप इनके जो है, ये जनरल वाउचर में ये नहीं आता, सिर्फ डेबिट क्रेडिट आता है जनरल वाउचर में। अब आप क्या करेंगे कि आप इनके जो है लेजर में चले जाएं। आप देखिए कैपिटल का लेजर आपका जो है यहाँ पर है, ये नहीं बना, फर्नीचर का ले लें। ये आपने लिखा यहाँ पे फर्नीचर, और पहले यहाँ से 5 तारीख की ये एंट्री उठाई, आपने लिखा यहाँ पे 5/1/017, और यहाँ लिख दें कैश बुक लिख दिया। और ये कैश बुक से हमारे 2500 ये यहाँ पे आ गए, 2500 यहाँ आ गया। अब एक फर्नीचर जनरल वाउचर में भी है, ये रहा जनरल वाउचर का, आपने इसको भी उठाया, इसको कॉपी करें, यहाँ जनरल वाउचर से भी एंट्री जाएगी यहाँ पे आपने। और यहाँ पे आप लिख दें जेबी, जनरल वाउचर लिख दिया। ये देखें आपका फर्नीचर, ये कैश बुक से एंट्री आई, यहाँ पे कैश बुक लिख दिया, ये जनरल वाउचर से आई, जनरल वाउचर पे लिख दिया, ये 5,000 पूरा आपका हो गया। और यहाँ पे लिख दें आप अदर पेएबल, आपका यहाँ आ गया। अदर पेएबल का आपने फिर ये 5 तारीख लिखी, 5 तारीख लिख के आपने यहाँ पे डेट डाली, और यहाँ पे लिखेंगे आप जेबी। और यहाँ पे आपने ये देखिए अदर पेएबल जनरल वाउचर में क्रेडिट हुआ है, आप भी इसको क्रेडिट में लिखते हैं। ये 2500 आपका जो है ये आपका क्रेडिट हो गया।
अब इसका आप ट्राई बैलेंस बना के चेक कर लें, देख लें ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है। ये कैश इन हैंड हमारा, ये कैश इन हैंड हमारा ये रहा, ये आ गया कैश इन हैंड। उसके बाद फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर भाई कितना है, ये 5000 हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा ये 5000 फर्नीचर आ गया। फिर उसके बाद अदर पे बिल, जनाब अदर पे बिल हमारा कितना है, 2500 है, ये 2500 यहाँ पे आ गया, ये 2500 यहाँ आ गया। फिर कैपिटल, कैपिटल कितना है, 1 लाख, 1 लाख हमारा ये आ गया। इसको हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, अदर पे बिल, अदर पे बिल हमने इसको ये आ गया, और इसको भी हम प्लस करते हैं। ये देखें दोनों बराबर आ गए, ये हमारे ये भी बराबर हो गया, सिचुएशन 1 भी हो गया। ये सिंपल था। और इसमें आपने आपने जो है उसका हाफ पेमेंट करी, हाफ पेमेंट नहीं करी, ये देखें यहाँ पे इक्वल हो गया। ये हर बिल में, चाहे आप टेक्सटाइल में हो, टेक्सटाइल कंपनी में हो, बैंक में हो, आप अमेरिका में हो, दुबई में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी होंगे यही सूरत हाल होगी। कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, दुनिया का कोई सा भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे, यही सिचुएशन करना पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सिचुएशन नंबर 3 पे चलते हैं। सिचुएशन नंबर 3, इसमें यही आपने डेट डाली, इसके अंदर हम क्या करते हैं जनाब कि इसमें से डिस्काउंट रिसीव कर लेते हैं। दुकानदार ने 5000 का बिल बना दिया, हमने इसको यहां लिखा फर्नीचर, फर्नीचर, और यहां पे लिखा हमने परचेज, परचेज सोफा, सोफा रेट 5000। हमने कहा भाई कुछ डिस्काउंट दे दो, उसने कहा कि मैंने आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट हमने कितना रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव 200, नेट पैड, नेट पैड कितना होगा हमारा 4800, 4800 नेट पैड करेंगे। ये वाउचर में लिखना पड़ेगा आपको, ये 4800, 4800 आपने यहां लिख दिया, वो 4800 आपका यहां आ गया। अब इसको लिख लेंगे फिर 11017, 11017, और यहां आपने लिखा कैपिटल, कैपिटल इसका हम ले लेते हैं, सपोज 60000 ले लो, इसका कैपिटल 60000 हो गया। अब इसमें हमने पेमेंट कितनी करी है, ये हमारी डेट आ गई यहाँ पे 5/1/5/1017, और यहाँ आपने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर, और यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी कितने की, 4800 की, 4800 की आपने यहाँ पे पेमेंट कर दी। अब उसके बाद ये जो हमारे पास 200 रुपए डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये हमारा जनरल वाउचर में जाएगा। ये हमारा कहां जाएगा, जनरल वाउचर में जाएगा। जनरल वाउचर में किस तरह से, यहाँ पे आपने डेट डाली 5/1/17 जो कि वाउचर पे डेट है, और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर को डेबिट करते हैं आप कितने से, 200 रुपए से, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, जगह छोटी है इसको हम छोटा कर देते हैं, डिस्काउंट रिसीव ये 200 रुपए, ये 200 रुपए यहाँ आके जनरल वाउचर, प्रोफेशनल में जनरल वाउचर बनेगा, चाहे बैंक के कुछ भी है, यही काम होगा। आपको मेरी बातें याद आएंगी कि सर सलीम इसी तरह से कहा करते थे। अब डिस्काउंट रिसीव, हमने फर्नीचर को फर्नीचर के लेजर में पूछा दें आप, ये देखें, ये हमने फर्नीचर के लेजर में हमने यहाँ पे जो है ये रहा हमारा, ये हमने फर्नीचर, और फर्नीचर में हमारा अमाउंट है 4800, ये कैश बुक से यहाँ पे आ गया, कैश बुक, कैश बुक से हमारे 4800 ये आ गए, और ये रहा हमारे पास यहाँ से जनरल वाउचर से हमने उठाया, और इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारा जेबी हो गया, जनरल वाउचर, ये 200 रुपए, ये वापस 5000 रुपए आप देखें अपनी जगह पे हो गया। एक लेजर बनाना पड़ेगा हमें डिस्काउंट रिसीव का, यहाँ पे आपने लिखा डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आपने लिखा, ये इसको छोटा कर लें, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो, और यहाँ पे ये डेट डाली आपने 5/5/1017, और देखें डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है जनरल वाउचर में, तो आपको भी यहाँ पे जेबी लिखनी है, जेबी लिख के, और क्रेडिट के अंदर आपने लिख दिया 200 रुपए, 200 रुपए लिख दिया आपने यहाँ पे,
और ये आपका जो है क्रेडिट बैलेंस में आ रहा है, ये आ गया। अब इसका फिर आप जो है ट्राई बैलेंस बना लें। कैश इन हैंड, आपका कैश इन हैंड है 55,200। ये देखें यहाँ पे, इसको यहाँ से लाके इसको डायरेक्ट यूँ इस तरह से भी फार्मूला लगा के कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जनाब, ये सॉरी मैंने यहाँ फर्नीचर नहीं लिखा, ये फर्नीचर, आपने ये फर्नीचर खुद ब खुद ही यहाँ आ गया फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट है हमारा 5,000। ये 5,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव जो है हमारे पास, डिस्काउंट रिसीव देखें लेजर में, ये क्रेडिट साइड पे है 200 रुपये, ये 200 रुपये आपने यहाँ डाल दिए। फिर उसके बाद हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल हमने इसका लिया 60,000 रुपये, तो आपने 60,000 रुपये यहाँ लिख दिए, 60,000। अब इसका हम टोटल करते हैं, इसका हम टोटल करते हैं यहाँ पे, ये देखें ये आ रहा है 60,200, इसका भी टोटल करेंगे 60,200 आ गया। यानी कि सिचुएशन नंबर 3 है। फर्स्ट सिचुएशन पे सिंपल था, सेकंड सिचुएशन के अंदर जो है हमने हाफ पेमेंट की थी, तो ये सिचुएशन हुई। तीसरे में क्या हुआ कि हमने डिस्काउंट मिल गया, हमें डिस्काउंट जो है हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। सिचुएशन नंबर 4 पे चलते हैं। सिचुएशन नंबर 4, अब इसके अंदर ये हो रहा है कि जनाब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर, फर्नीचर। अब हम आधी कैश पेमेंट करेंगे और आधी बैंक पेमेंट कर लेते हैं। टोटल बिल 5,000। अच्छा, उसके बाद कैश पेड 2,500, बैंक पेड 2,500 या जो भी हो, उसका चेक नंबर लिख दें। चेक सपोज किया 37,37,01, ये हो गया। अब आपके ये दो वाउचर बनने चाहिए मेरे हिसाब से, एक कैश पेमेंट का वाउचर और एक बैंक पेमेंट का वाउचर। फिलहाल मैंने इसी में लिख दिया। अब यहाँ पे आप 2,500 कैश पेमेंट कर रहे हैं, ये 2,500 यहाँ पे कर दिया हमने, ये 2,500 तो यहाँ आ गया जनाब, ये 2,500। लिहाजा कैश बुक में हम यहाँ पर लिख रहे हैं हमारे पास 1,10,17 को कैपिटल कैश में तो था हमारे पास 25,000 रुपए, ये 25,000, और यहाँ पे 1,10,17 कैपिटल, बैंक में कैपिटल था हमारा सपोज 5,000 रुपए, ये हमारा 5,000 रुपए था सपोज किया। यानी कि कैश बुक में हमारे पास इतना पैसा था और बैंक के अंदर हमारे पास 5,000 रुपए थे। अब 25,000 हमने ये पेमेंट कर, 2,500 हमने पेमेंट करनी है 5 तारीख, डेट यही रहेगी 5 तारीख। ये 5 तारीख आ गया, यहाँ पे आपने ये पेस्ट किया और यहाँ पे लिखा फर्नीचर, और यहाँ पे आपने 2,500 लिख दिया। सही है। फिर बैंक से पेमेंट करनी है, बैंक में भी आपने डेट डाली 5/1/17 और यहाँ पे लिखा फर्नीचर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चेक नंबर भी डालूंगा फर्नीचर, और चेक नंबर 373701 यहाँ पे डाल दिया, और इसकी भी हमने 2,500 से पेमेंट कर दी है। ये हो गया। अब इसका हम जो है लेजर बना लेते हैं। लेजर में आप देखें कि यहाँ पे हमने बना दिया, फर्नीचर लिखा आपने, फर्नीचर लिखा, और ये कैश वाली एंट्री आपने ये 2,500 यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ पे लिया है। ये आपका 2,500 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये 2,500 है, इसका चेक नंबर यहाँ लिख दें, ये भी 5 तारीख को है, तो पता चल जाएगा कि भाई बैंक से पेमेंट हुई है 373701, और ये 2,500 आपके यहाँ आ गए। फिर देख लें वो 5,000 रुपये हो गए, आपके 5,000 रुपये हो गए, और यहाँ पे आप डाल दें कैपिटल का, कैपिटल का लेजर डाल दिया। कैपिटल आपका कितना है इस वक्त 2,500, तो एक कैपिटल है आपका, हाँ 2,500 एक कैपिटल है। ये आपका इस कैश बुक से आया, ये यहाँ पे लिखते हैं आप कैश बुक, और डेट है हमारी 1/1/17। फिर उसके बाद फिर याला देखें, इसमें भी बैंक के अंदर भी ये दिया हुआ 5,000 इधर है, आपने लिखा 1/1/17 और यहाँ लिखें बैंक कैश बुक, CB लिख दिया मैंने, और ये 5,000 यहाँ पे आ गए आपके।
सॉरी 5,000 रुपये। हाँ, ये हमारे जो है ना 30,000 रुपये हो गए हमारे पास, ये कैपिटल में 30,000 हो गए। अब इसका ट्राई बैलेंस बना लें आप, इसमें जनरल वाउचर की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास कैश इन हैंड। अब इसमें दो चीजें आएंगी, आप देखें, इसको गौर से देखिएगा। ये कैश इन हैंड था और ये कैश एट बैंक, ये कैश एट बैंक होगा। तो कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है? 22,500। आपने यहाँ पे 22,500 लिख दिया। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का कितना बैलेंस है? ये देखिए, ये 2500 है, ये 2500 आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये फर्नीचर है, फर्नीचर आपने यहाँ लिख दिया। फर्नीचर का अमाउंट देख लें, 5,000 आ रहा है, ये 5,000 रुपये आ गए यहाँ पे। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल हमारा, कैपिटल हमारा आ रहा है 30,000, ये 30,000 आपने यहाँ लिख दिए। इसका हम टोटल कर लेते हैं, ये 30,000, ये देखिए 30,000, दोनों 30,000। तो ये हमारी होगी सिचुएशन नंबर 4। 1 में सिंपल था, सिंपल हमने इंक्रीज करके किया। सेकंड में हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास अदर पे बिल था, आज हाफ पेमेंट करी, हाफ बाद में करी। तीसरी में हमारे पास था डिस्काउंट रिसीव, हमें मिल गया। चौथे में जो है हमने आधी कैश से पेमेंट करी और आधी हमने बैंक से पेमेंट करी। पांचवें नंबर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है जो भी आप पेमेंट करें, आपको पता है विद होल्डिंग टैक्स लगता है, जो भी हम पेमेंट करेंगे उसमें टैक्सेस, तो आप इनकम टैक्स की किताब में पढ़ लेंगे कितना लगेगा किस पे। तो हम सपोज कर लेते हैं, अब इसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स हमें डिडक्शंस करना है। अब वही तरीकेकार होगा, इसमें आपने यहाँ पे डेट डाली, ये आ गया। हेड ऑफ अकाउंट वही फर्नीचर रहा, फर्नीचर पार्टिकुलर के अंदर आपने लिखा परचेज सोफा, टोटल बिल 5,000 लेस विद होल्डिंग टैक्स कितना जनाब? सपोज हमने विद होल्डिंग टैक्स इसका काट दिया 300 रुपए, 300 रुपए हमने विद होल्डिंग टैक्स काट ली, तो हम पेमेंट कितनी करेंगे यहाँ पर? 4,700 की हमने पेमेंट कर दी, 4,700 की हमने पेमेंट कर दी। अब भाई 4,700 की पेमेंट कर दी, अब हमें पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग में वही डेट आपने यहाँ पे लिखा 11017 कैपिटल आपने लिखा, कैपिटल में आपने लिख लिया सपोज 80,000 रुपए, 80,000 रुपए यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपने पेमेंट करी, ये आपकी डेट यहाँ पर जो है ये डेट आ गई आपकी, और यहाँ पर आपने जो है लिखा फर्नीचर लिखा, और फर्नीचर में आपने कितनी पेमेंट करी? 4,700 की आपने यहाँ पेमेंट कर दी। अब उसके बाद हमारे पास जो है, अब हमारे पास रह जाता है क्या? 300 रुपए। ये 300 रुपए का हमने जेबी पास करनी है, यहाँ पे डेट डाली 5/1/17 और यहाँ लिखेंगे आप फर्नीचर को आपने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया? 300 रुपए से, 300 रुपए से डेबिट कर दिया। और विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, क्योंकि हम एक हफ्ते 8 दिन के अंदर जमा कराएंगे, तो लिहाजा अभी तो लायबिलिटी हमारे पे आ गई है। अब आप क्या करेंगे? ये आपने यहाँ कर दिया है, अब आप इसको लेजर में पोस्ट कर देंगे, यहाँ लिखिए फर्नीचर और ये आपने डेट डाली यहाँ पे, ये देखें ये जो है 5 तारीख, ये 5 तारीख आ गई। आपने यहाँ लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया कैश बुक, और ये आपका डेबिट बैलेंस के अंदर आ गया 4,700। उसके बाद फिर ये जनरल वाउचर से उठाई एंट्री, इसको भी आपको यहीं लाके आना पड़ेगा। ये आपने यहाँ दिखा दिया, यही 5,000 रुपये हो गया। और विद होल्डिंग टैक्स पेएबल वो आपका जो है यहाँ आ जाएगा, और ये आपने डेट डाल दी इसकी उठा के यहाँ पे। ये हमारे पास जो है ये 300 रुपये यहाँ है। अब भाई इसका हम बना के देख लेते हैं लेजर क्या आया, सही है या गलत है। कैश इन हैंड, इस वक्त कैश इन हैंड हमारा कितना आ रहा है? 75,300। ये 75,300 कॉपी करी आपने, उठा के यहाँ रख दिया, पेस्ट किया यहाँ पे। फिर फर्नीचर वही 5,000 बन गया है आपका।
ये फर्नीचर आपका, ये देखिए यही आपका 5,000 आ रहा है, ये 5,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स, ये विद होल्डिंग टैक्स आपने यहाँ पर भी ये विद होल्डिंग टैक्स हमारा लिखा हुआ है ये यहाँ पर। तो ये कितना है, 300 रुपये, 300 रुपये यहाँ आ गए। फिर कैपिटल, कैपिटल हमारा 80,000 है, ये 80,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसका टोटल करें, ये हमने टोटल किया, ये देख लें पूरा आ रहा है। और ये भी हमारे पास 80,300, ये देखिए ये भी हमारा इक्वल आ रहा है। यानी कि आप किसी चीज की भी पेमेंट करें, यहां तक कि पोस्टेज की पेमेंट करेंगे, आप पोस्टेज की पेमेंट करें, आप फर्नीचर की पेमेंट करें, आप व्हीकल की जो चीज खरीदी गई उसमें ये तमाम सूरत हाल होंगी। सिर्फ फर्नीचर में नहीं, एक एंट्री 1,000 एंट्री बनवाती है। अकाउंटेंट को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि किस तरह से ये होगा, यही प्रोसीजर है। नहीं तो टाली को देख लो, पीच ट्री को देख लो, सेप को देख लो, सबको देख लो, उसमें यही तरीकेकार होगा, इसके अलावा और कोई तरीकेकार नहीं होगा। इसमें मैं एक एंट्री और बढ़ा देता हूं। मैं सपोज किया मैंने 10,000 की चीज खरीदी, इसको मैं अब 5 की जगह मैं इसको कर देता हूं 10,000। 10,000 का मैंने ये खरीदा, ये 10,000 रुपए सपोज। अब एक एंट्री और मैं इसमें बढ़ा देता हूं, 10,000 की चीज। अब मैं चाहता हूं मैं इसकी पेमेंट ही नहीं कर रहा 10,000 की, तो इसका पेमेंट वाउचर ही नहीं बनेगा। 10,000 की चीज है, अब मैं इसमें एक दफा यहाँ पे 5 तारीख ये आपका डायरेक्ट जनरल वाउचर में आएगी। और जनरल वाउचर में आपने डेट डाली 5/1/017 और यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर को डेबिट किया कितने से, 10,000 से। 10,000 से डेबिट करके और यहाँ पे लिखेंगे आप अदर पेएबल। अदर पेएबल, अदर पेएबल को क्रेडिट कर दें 10,000 से, क्योंकि ये उधार खरीदा कैश बुक से इसका वास्ता नहीं है। अब क्या करेंगे, ये फर्नीचर वापिस आपके यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये लेजर में आ गया आपके, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने लिख दिया ये हमारा जेवी थी और ये भी हमारी जेवी बन गई है, ठीक है। 10,000 हमारे पास यहाँ आ गया। अब हम अदर पेबिल, अदर पेबिल का एक नया लेजर बना लेते हैं। अदर पेबिल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ रख लेता हूँ कि ठीक है। और ये हमारा जो है यहाँ पर ये अदर पेबिल, ये अदर पेबिल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और इधर हम लिख देंगे जेवी, ये जेवी लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास जेवी में कितने आ गए, 10,000 रुपए। ये 10,000 हमारे पास यहाँ आ गए, 10,000 रुपए, 10,000 यहाँ आ गया। अब इसको ट्राई बैलेंस को सीधा कर लें, ट्राई बैलेंस से सही हो जाएगा कैपिटल। इसमें सिर्फ फर्नीचर अब हमारा कितना हो गया, फर्नीचर हमारा 15,000 हो गया। फर्नीचर को आप कर दें 15,000, ये 15,000 हो गया। और एक चीज और बढ़ गई है, अदर पेएबल, OTHER, अदर PAY, अदर पेएबल यहाँ आ गया। अदर पेएबल का भाई अमाउंट कितना है, 10,000। ये 10,000 आपने यहाँ डाल दिया, ये 10,000, ये देखें दोनों इक्वल हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये बात मुझे समझाना थी कि आपने देखा इसमें हमने 5 सिचुएशन करी। ये कम व पेज, अभी तो और बहुत सारी हैं और इसमें मुझे इस वक्त कोई याद नहीं आ रही है। तो ये तमाम एक अकाउंटेंट के साथ सूरत हाल का सामना हो सकता है। ये तमाम एक अकाउंटेंट के साथ सिचुएशन 1 हो सकती है, सिचुएशन 2 हो सकती है, सिचुएशन 3 हो सकती है, सिचुएशन 4 हो सकती है, सिचुएशन 5 हो सकती है। ये तमाम चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अब चाहे ये फर्नीचर का बिल हो या व्हीकल का बिल हो या ट्रांसपोर्ट का बिल हो या फूड का बिल हो या इंटरटेनमेंट का बिल हो या रिपेयर बिल्डिंग का बिल हो या पेट्रोल एंड सीएनजी का बिल हो, हर एक में ये डिडक्शंस होंगी। सिर्फ हेड ऑफ अकाउंट ही तो चेंज होगा, बाकी ये आपको जब कहीं आप अकाउंटेंट के काम में फंस जाए, आपको वाउचर बनाना नहीं आ रहा हो या आपको डिडक्शन करना नहीं आ रही हो, तो आपको यही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हैं वो अपनी मुझे जरा रिक्वेस्ट भेज दें, मैं उसको उनको ये मटेरियल भी भेज देता हूँ और मैं उनको ये वीडियो भी भेज दूंगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है अगर आपको कोई सवाल करना है तो कर लें, मैं म्यूट ओपन करता हूँ। अगर किसी को सवाल करना है कर ले, मैंने म्यूट खोल दिया है ना।
जी, किसी का सवाल है? अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ये सब? ठीक है, थैंक यू बेटा। आप इसी तरह से अगर आप ये करते रहेंगे, देखिए कतरे-कतरे से दरिया बनता है। आप लाज़िमियत है, जितना जितना मुझसे हो सक रहा है मैं प्रोफ़ेशनल लेवल पे आपको सिखा रहा हूँ। आप देख लें, किसी वीडियो में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा वाउचर, बेल, पूरा एक सिस्टम। अब कल हम फिर समझाएँगे आपको रिसिप्ट साइड के तरीके से कि रिसिप्ट साइड पे किस तरह से डिडक्शंस होती हैं, क्या होता है उसमें, सेल टैक्स कैसे लग रहा है, उसमें विथहोल्डिंग टैक्स कैसे लग रहा है, उसमें वेट होता है वो कैसे है। कल हम उसका भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके, मैं आपको आपको वीडियो भी भेज देता हूँ, इसका मटेरियल भी आपको रवाना कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।